हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्लीप वेल। पहले हम जान लेते हैं कि हमारा बॉडी और ब्रेन का फंक्शन का ठीक करने के लिए कितना टाइम नींद लेना जरूरी होता है। तो एक रिसर्च में पाया गया है कि 7 से 8 घंटा नींद में, मतलब 7 to 8 आवर्स हमारा स्लीप में हमारा जो बॉडी होता है और जो बॉडी का फंक्शन और ब्रेन फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और हमारा फ्रेशनेस आता है। लेकिन पीपल टू पीपल, मतलब मैन टू मैन, ये वेरी करता है कि आपका कितना टाइम नींद लेना चाहिए। कोई किसी का तो 6 घंटा नींद लेने से आपका फ्रेशनेस आ जाता है बॉडी और माइंड में, किसी का 8 घंटा नींद से भी फ्रेशनेस आ जाता है, किसी का 9 घंटा भी लग सकता है। लेकिन आपको पहले ये ढूंढना होगा कि हमारा कितना टाइम नींद लेने से मेरा जो है वो मेरे को फ्रेशनेस आ जाता है। मतलब मॉर्निंग में हम लोग जो उठते हैं तो उससे हमारा फ्रेशनेस आ जाता है, तो आपको उतना टाइम ही नींद लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि 7 सिंपल टिप्स विदाउट मेडिसिन, जो इतना ज़्यादा आपका नींद आ जाएगा, अच्छे तरीके से नींद आ जाएगा विदाउट मेडिसिन। हम लोग बात करेंगे। हम लोग इसका एक दूसरा पार्ट भी बनाएंगे जिसके मतलब इंसोमेनिया के बारे में, जिसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी हम लोग बताएंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बताएंगे विदाउट मेडिसिन से हम लोग कैसे अच्छे नींद ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल में जो नया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल में जो पुराना है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 7 सिंपल टिप्स के बारे में। पहला टिप्स ये है, मेंटेन योर स्लीपिंग रूम प्रॉपरली। मतलब आपका जो स्लीपिंग रूम है वो उसको अच्छे तरीके से आप लोग मेंटेन कीजिए। मतलब वो नींद लेने से पहले उस रूम को डार्क कर दीजिए, मतलब अंधेरेपन होना चाहिए। अंधेरेपन से क्या होता है, हमारा नींद बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा चीज़ ये है टेम्परेचर। मतलब आपका टेम्परेचर जो है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए। टेम्परेचर अच्छे तरीके से मेंटेन होने से हमारा नींद अच्छा होता है। किसी का मतलब गर्मी नहीं होना चाहिए और उतना ज़्यादा ठंड भी नहीं होना चाहिए। मतलब अच्छे एक बैलेंस टेम्परेचर होना चाहिए, उससे हमारा नींद अच्छे तरीके से हो सकता है, होता है। और जो सबसे ज़्यादा मतलब मेंटेन करने से सबसे ज़्यादा चीज़ है वो है क्वाइटनेस। हमारा जो एक मतलब किसी का रोड के सामने घर है तो उसका क्वाइटनेस की वजह से क्या होता है, नींद खराब हो जाता है। तो आपका जो रूम है वो क्वाइटनेस होना चाहिए, मतलब क्वाइट एक साथ का रूम होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका जो नींद है वो अच्छे तरीके से होता है। तो अब बताएंगे दूसरा पॉइंट के बारे में, दूसरा जो टिप्स के बारे में। तो डू रेगुलर एक्सरसाइज। मतलब आपको हर रोज़ एक्सरसाइज करना है। हर रोज़ एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा हार्मोनल बैलेंस ठीक हो जाता है। और आप लोग को क्या करना है, डे नेप्स ले ही नहीं जाना चाहिए। मतलब आप जिन जिन लोगों को मतलब रात में सोने के तकलीफ़ है, मतलब नींद लेने से आपका तकलीफ़ होता है, तो उसका तो दिन में नहीं नींद लेना चाहिए। दिन में नींद लेने से क्या होता है, आपका रात में सोने का प्रॉब्लम आ सकता है। और रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा क्या होता है, एक स्लीप इंडक्शन बन जाता है। मतलब एक एक्सरसाइज क्या होता है, मतलब आपका एक बूस्ट करते हैं स्लीप के लिए, तो उससे आपका फ़ायदा होता है। और जिन लोगों का रात में नींद में तकलीफ़ होता है उनके लिए मैं बोलूँगी कि मतलब आपको ना मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना पसंद कीजिए। मतलब आप 6 बजे के बाद, 6 PM के बाद, मतलब इवनिंग में 6 बजे के बाद आपको एक्सरसाइज करना नहीं चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब आपको जो बॉडी में ना एक एनर्जी आ जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपका रेस्टलेसनेस आ सकता है। तो आप चाहे तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज कीजिए, रोज़ कीजिए, इससे आपका फ़ायदा होने वाला है। तीसरा पॉइंट ये है, डिनर शुड बी लाइट। मतलब आपका जो आप लोग जो डिनर करते हैं उस लाइट होना चाहिए। तो वेद में तो एक बात है, जो आपका मॉर्निंग में खाना है वो किंग की तरफ होना चाहिए, मतलब एक राजा की तरफ आपका जो नाश्ता होना चाहिए। और जो नाइट का खाना है, मतलब रात का जो खाना है वो बेगर की तरफ होना चाहिए, मतलब एक विक्री की तरफ होना चाहिए। तो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो और आपका टी कॉफ़ी, यानी तो जो इसका स्मोकिंग का हैबिट है, तो उसको क्या करना चाहिए कि 6 PM के बाद, या तो 7 PM के बाद, मतलब इवनिंग में 7 बजे के बाद आपको ये सब नहीं लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा जो नींद है ना वो ख़राब करता है। और सोने से 1 घंटा पहले आप
मतलब जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना पिए, तो इससे आपको सोने के मतलब तकलीफ आ सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट ये है अनविंड योर सेल्फ बिफोर स्लीपिंग टाइम। मतलब आपने आपको एक अनविंड सिचुएशन में लेके आइए, उससे क्या मान के आप शांत कीजिए। और जो होता है मतलब आप बुक रीडिंग का हैबिट कर सकते हैं। मतलब सोने से पहले आपका रीडिंग का हैबिट से क्या होता है, आपका नींद अच्छे तरीके से आता है। और आप लोग ये कर सकते हैं कि टेकिंग शावर, मतलब आप शावर लेने से क्या होता है, आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो अच्छे तरीके से एक बैलेंस हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका नींद बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। और जिसके जो जिन जिन लोगों ने मतलब ये शावर लेना पसंद नहीं करते, जिनका कोई ठंड लगने का प्रॉब्लम है, तो वो ये कर सकते हैं कि मतलब आप घुटनों तक मतलब आपका नी तक आपने पानी के लिए मतलब पानी दे सकते हैं उतने तक। और आपको जो मतलब नेक है, मतलब बैक नेक पे और फ्रंट नेक पे आप पानी लगा लीजिए। उससे क्या होता है आपका एक फ्रेशनेस आ जाएगा। तो इस फ्रेशनेस से आपका नींद अच्छे तरीके से आ जाएगा। और सोने से पहले फ़ोन मत यूज़ कीजिए, क्योंकि फ़ोन से जो ब्लू लाइट निकलता है ना वो हमारा जो नींद के लिए मतलब बहुत ही बुरे तरीके से काम करते हैं। मतलब हम लोगों का नींद के खराब करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो आप फ़ोन यूज़ 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले आप मत यूज़ कीजिए। तो 5वां पॉइंट ये है गो टू बेड व्हेन यू आर स्लीपी। मतलब आप तभी बेड में जाइए जब आपका स्लीपी पोजीशन में आप आ गया हो, मतलब आपका जब नींद लग रहा है तो तभी आप बेड में जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका स्लीप अच्छे तरीके से होगा। तो ये यूज़ कीजिए, मतलब हर टाइम आप बेड में लेटे मत लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका ब्रेन में ये मतलब आ जाएगा कि हाँ ये तो मतलब सोने के लिए है ही नहीं, ये तो हर टाइम सोते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका स्लीपिंग प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो 6 पॉइंट ए है इफ़ यू कांट स्लीप गेट आउट ऑफ द बेड। मतलब आपको नींद नहीं आ रहे हैं, आप सोने से मतलब सो के हम लोग क्या करते हैं कि सो के हम लोग देखते रहते हैं कि टाइम देखते रहते हैं। मतलब हमारा 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, अभी तक नींद नहीं आ रहे। तो इसका प्रॉब्लम अब हम लोग देखते हैं कि हर टाइम मोबाइल यूज़ करते हैं। तो उस टाइम हम लोग मोबाइल मत देखिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन फंक्शन में एक चलते रहते हैं, मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो उससे आपका नींद और ख़राब हो जाता है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, आप बाहर में बेड से चला जाइए, बाहर में एक फ्रेश एयर लेके आ जाइए। या तो आप छत में चला जा सकते हैं, छत में जाके आप कुछ देख सकते हैं, मन शांत करके आप फिर बेड में लेट जाइए। उससे आपका जो स्लीप का जो प्रॉब्लम है वो टूट जाएगा। और लास्ट का जो मतलब जो 7 स्टेप्स है, टिप्स जो है, तो वो बहुत ही मतलब अच्छे टिप्स है। तो इसका आप मेंटेन कीजिए। ये टिप्स क्या है, मेंटेन ए रेगुलर स्लीप साइकिल। मतलब आपको जो स्लीप साइकिल है वो आपका मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, मतलब नींद लेने का कोई टाइम नहीं रहता है। आज तो 8 बजे नींद आए तो हम लोग लेट जाते हैं। कोई बार क्या होता है रात में 3 बजे तक मतलब हम लोग नींद नहीं लिया। इससे क्या होगा कि आपका जो नींद का प्रोसेस जो है ना, मतलब हमारा ब्रेन का ऐसे मतलब पता ही नहीं लगता है कि आपका नींद का कब ज़रूरत है। तो आप एक साइकिल फिक्स्ड कीजिए। तो जिन जिन लोगों का ये प्रॉब्लम है कि नहीं मेरे को तो नींद नहीं आ रहे है तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आपका जो बेड से आप जब उठते हैं तो उसका आप टाइम फिक्स्ड कीजिए। मतलब आप मॉर्निंग में 7 बजे उठते हैं तो 8 बजे उठते हैं, कोई तो 6 बजे उठ जाते हैं। तो आप एक फिक्स्ड कीजिए कि मेरे को इस टाइम में ही उठना है। तो इससे क्या होगा, आप दूसरे दिन से वो आपका नींद का जो टाइम है वो भी फिक्स्ड हो जाएगा। तो उससे आपका बहुत ही अच्छा फ़ायदे मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बता दिया कि 7 स्टेप्स के बारे में, जिसके आप सिंपल टिप्स यूज़ करने से आपका नींद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और एक बताऊंगा कि इसका दूसरा वीडियो आने वाला है, जिसका इंसोमेनिया का प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया के प्रॉब्लम है, उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बारे में बहुत ज़्यादा ही बात करेंगे नींद के लिए। तो उस वीडियो में जो जी मतलब 2-3 दिन के अंदर ही में हम लोग दे देंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, बाय।